जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज का जो हम लोगों का ये टॉपिक है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। और जैसा कि ये चैप्टर का नाम है वैसे ही ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार भी है और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऐसा कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से इसमें से क्वेश्चन नहीं रहता। इस चैप्टर से मस्ट एकदम क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही अच्छे और शॉर्ट पीडीएफ की मदद से इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है हमारा बास्तिल का किला। ओके, बास्तिल का किला तो होता क्या है, देखिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 फ्रांस का एक शहर है पेरिस। उस वहाँ पे क्या होता है, सुबह सुबह एक बहुत बड़ा ह्यूमर फैल जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा ह्यूमर फैल जाता है। देखिए, एक मतलब जो वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर रहता है ना, एक टेरर का, एक डर का माहौल रहता है। ठीक है, और ये क्यों रहता है तो इसी के बारे में हमको पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए, देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर, हर तरफ आतंक का माहौल है, सभी लोग डरे हुए हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जो राजा होते हैं, ठीक है, जो फ्रांस के राजा होते हैं, उन्होंने एक र्यूमर्स फैला दिया है कि ओपनली फायर होने वाला है। जो पीपल्स हैं, नॉर्मल पीपल फ्रांस के, उनके ऊपर ओपनली फायर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा राजा जो है ये करा देता है। और सोल्डर मतलब जो राजा के जो आर्मीज होते हैं उनको दे दी जाती है फुल्ली, मतलब कि आप जाओ और जाके एकदम डायरेक्ट लोगों पे गोलीबारी करो। ठीक है, तो ये हमारा बास्तिल का किला होता है। ठीक है, और ये जो हमारा जो र्यूमर्स है ये वाला, ये फ्रांस में एकदम जैसे होता है ना कि आग लगा है कहीं और पेट्रोल छिड़क दो तो आग और ज़्यादा फैल जाता है, तो उसी तरह ये जो र्यूमर्स था हमारा फ्रांस में, पेरिस में पूरी तरह से फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देखिए, उसके बाद हमारा जो ये जो फियर है, ये जो डर है, ठीक है, ये जो डर है लोगों के बीच में ऐसा, मतलब ऐसा लोगों के बीच में घर कर जाता है कि लोग बोलते हैं कि अब तो राजा हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। पीपल्स आर ओनली थॉट दैट कि इट इज़ बेटर टू बी किल्ड, मतलब अगर हमें मरना ही है, राजा तो हमें छोड़ेंगे नहीं, राजा तो हमें मरना ही है, तो बिफोर वी किल्ड डूइंग समथिंग देन डू लाइक दिस। ओके, मतलब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम मरने से पहले कुछ अच्छा करके जाएं। तो देन क्या होता है कि 7,000 मैन एंड वुमेन, ठीक है, गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। ओके, टाउन हॉल के सामने क्या होता है कि सब जाके स्प्रेड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, उस क्यों जमा होते हैं, तो देखिए, वो जो है राजा, यही वो राजा होता है। ठीक है, जिसने रूमर्स फैलाया होता है ना, यही वो राजा होता है। और ये रूमर्स, और देखिए उसके जो बगल में जो पिक्च है, ये जो है उसके सेना है, और सेना को उसने कह दिया है कि जाओ जाके और लोगों पे ओपनली फायर करो। ओके, तो लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें तो मार ही देंगे राजा, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ करके मरते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 7,000 मैन और वुमेन गैदर्ड होते हैं टाउन हॉल के सामने, और टाउन हॉल में क्या बोलते हैं कि हम लोग चलो अटैक करते हैं वहाँ पे। और टाउन हॉल में एक न्यूज़ मिलता है, उन्हें समाचार मिलता है कि वो बहुत सारा वेपन्स रखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, मतलब औजार, हथियार रखे हुए हैं। तो वो बोले कि चलो हम वहाँ पे जाके वो हथियार जाके हम क्या करते हैं, वहाँ पे चोरी कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो है यही राजा है। और जो बास्तिल का किला हमारा होता है, वो जो हॉल होता है टाउन हॉल, वहाँ पे वेपन्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो वेपन्स के लिए लोग वहाँ पे क्या करते हैं, 7,000 मैन एंड वुमेन वहाँ पे गैदर्ड हो जाते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जब गैदर्ड होते हैं तो वहाँ का एक ये होता है, क्या कहते हैं उसको, जैसे होता है ना कि कोई किला का वहाँ पे रक्षा कर रहा है, रक्षक, ठीक है, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड टाइप से। तो वो ये देखिए, ये जो है ये हमारा वहाँ का गार्ड होता है, और इसका नाम होता है बेनॉर्ड रेने जॉर्डन डे लॉनो। ओके, और ये क्या होता है, ये सुरक्षा कर रहा होता है हमारा जो बास्तिल का जो किला होता है, वो उसका वो ये रक्षा कर रहा होता है। ठीक है, वो किला है बट बास्तिल का वो जेल होता है। ठीक है, एक तरह से वो जेल होता है। तो ये जो है वहाँ पे उसकी रक्षा कर रहा होता है। लेकिन ये क्या होता है कि 7,000 लोगों का जो भीड़ वहाँ जमा होता है, ये अकेला बेचारा वहाँ क्या ही बचा लेगा, तो इसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, किल्ड, ऑल पीपल्स आर, इसको किल्ड, मार देते हैं। ठीक है, और उसके बाद किल करके क्या करते हैं कि वहाँ पे फोर्सफुली लीड करते हैं, और वेपन्स गिव द गवर्नमेंट बिल्डिंग का जितना भी वहाँ पे वेपन्स होता है, मतलब जो हथियार वहाँ पे रखे होते हैं, ठीक है, तो वो उसको वो चोरी कर लेते हैं।
कौन? वो 7,000 जो मैन एंड वुमेन थे, ठीक है, फ्रांस के जो पीपल होते हैं वो। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए कि क्यों, मतलब वाई डिड दिस हैपन, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये जो अभी तक मैंने आपको स्टोरी बताई ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका क्या रीज़न होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या ये रीज़न हो सकता है, और हाउ, मतलब क्यों ऐसा क्यों किया गया, कि ऐसे मतलब चुना गया, ये किया गया, ऐसा क्यों किया गया। तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, ठीक है, क्योंकि यही बस हमें डिस्कस करना है, ठीक है, क्या है, क्यों है और कैसे है, ठीक है। तो चलिए, समझ में आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको मैं इजी वे में बहुत अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। तो ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अच्छा, मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या होता है ना, लास्ट सीन दिखाया दिया जाता है, फ्लैशबैक जो होता है, मूवी का फ्लैशबैक, ठीक है, वो लास्ट सीन एकदम फर्स्ट में दिखा दिया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे मूवी को स्टार्ट किया जाता है, और उसके बाद हमें जब मूवी हम पूरा एंड तक देखते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो लास्ट सीन जो फर्स्ट में दिखाया गया था ये ऐसे था, और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसे। ये मोस्टली हॉरर फिल्म में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बस आप उसी थॉट को लेके चल रहे हैं हम लोग, और उसी थॉट के साथ हमारा ये मूवी है, जिसके आगे हमने ये जो इतने सारे जो ये सब देखें कि ये जो डेथ हो जाता है, ये मारा जाता है, हमारा बेर्नार्ड रेने जॉर्डन डे लेनो, ठीक है, इसका किल्ड हो जाता है, ठीक है, ये हमारा राजा होता है, अपनी सेनाओं को र्यूमर्स फैला दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ बास्तिल का जो किला होता है, ये जेल है, जेल में क्या है, कैसे है, बहुत सारा के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो एक एक करके सारे डाउट को यहाँ पे क्लियर मैं करने वाली हूँ, ठीक है। तो बने रहिए, इस चैनल पे लगे रहिए, ठीक है। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। इसके आगे लेट्स स्टार्ट जो है हमारा, इसके आगे मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी, आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और क्या आपके दिमाग में चल रहा है ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। और इस चैनल पे बने रहें, मैं 9 और 10 हिस्ट्री के हर एक डाउट को यहाँ क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी सेकंड पार्ट में।